आएंगे या नहीं आएंगे इस पर ज्यादा उत्सुकता नहीं लग रही है आपकी। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ, ऑफकोर्स मैं रिएक्शन दूंगा, लेकिन बाबुल सुप्रियो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा केमन जो कैसे हैं आप? हाउ आर यू सर? आई एम गुड, अच्छा हूं सर। अभी तो जो बहुत अच्छा लगा मुझे आके और सुन के, आपको देखकर भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां देश में जो हैं उससे भी आप परिचित हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो अनुमान दिखाए जा रहे हैं उस अनुमान से आप कहां तक अपने को इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि ये सही है और ये ट्रांसलेट होंगे 2 तारीख का जो परिणाम आएगा, असल परिणाम? बाबुल सुप्रियो। देखिए एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल ही होता है, उसका एक अलग महत्व है। लोग देखते हैं, आज टीवी के सामने लोग रहते हैं, जैसे अलग अलग एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, मैं भी उसे देख रहा हूं। लेकिन कई बार नहीं, बंगाल के लिए तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि एग्जिट पोल्स वाले कुछ भी दिखाए, 2 मई दीदी गई, ये तो कंफर्म है। और ये बंगाल में एक चीज़ आपको मैं शुरुआत में ही बोल दूं कि जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं इस बार चेंज के लिए, जो लोग वोट दे रहे हैं, असल परिवर्तन के लिए जो वोट दे रहे हैं, वो साइलेंट वोटर्स हैं। वो आपके जो भी सैंपल सर्वे हैं उसमें वो दीदी के अभी तक तो दीदी की ही पुलिस है, दीदी के गुंडे जो है वो तो उसी पुलिस के सहारे अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वायलेंस हुआ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं तो एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं, मैं माफी चाह रहा हूं, मुझे खत्म करने दीजिए। तो इसीलिए हमारे साइलेंट जो वोटर्स हैं वो कैमरा के सामने वाले टीएमसी कहें, असली रिजल्ट क्या होगा वो 2 तारीख को आपको दिखेगी। दादा आप ये कह रहे हैं कि जो 2019 में लोकसभा चुनाव में जो था वो ही आगे बढ़ा है, वही स्थिति आगे आई है न? ये जो विधानसभा चुनाव है वो उसी का एक्सटेंशन है और परिणाम भी उसी के एक्सटेंशन के तौर पे आएंगे। नथिंग हैज चेंज्ड इन बंगाल एज फार एज द वेव इज कंसर्न। दादा नहीं, बिल्कुल चेंज हुआ है। जो बंगाल में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो काफ़ी इस बार आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। एग्जिट पोल में मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो विविध तरीके का एग्जिट पोल्स का रिजल्ट आ रहा है, ये यही प्रूव करती है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक फाइट थी, एक मुश्किल फाइट थी, क्योंकि हमें सिर्फ एक बीजेपी सरकार प्रतिष्ठा करने के लिए फाइट नहीं थी। ये फाइट डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए थी। ये फाइट लोगों के पैसे से लोगों का काम हो इसके लिए थी। ये फाइट जो ममता बनर्जी की क्रूरल्टी और उनकी सरकार की जो हमने दहशत देखी है पिछले 10 साल, इसके खिलाफ थी। तो इसमें बहुत सारे लेयर्स है इस चुनाव में। उसी एग्जिट पोल में लोगों को पूछ के इसका नतीजा जिस पोल्स में हमारे फेवर में दिखा रहे उसको भी हम बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, जो हमारे अगेंस्ट में दिखा रहे हैं उसको भी हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। लोगों का मत क्या है वो हमें दिखा है, लोगों का ऊर्जा क्या है, लोगों की स्फूर्ति क्या है बीजेपी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या है, वो हमने देखी है और वो आपको 2 मई को दिखाई देगी। ये दीदी के लिए एग्जिट पोल है, यही बात। 2 दिन की खुशी है जहां पे टीएमसी को आगे दिखा रहे हैं, 2 दिन की खुशी वो जरूर मना ले, बट एग्जिट पोल की नतीजे एक्चुअली क्या है वो दीदी को भी मालूम है। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, जहां पे ज्यादा दिखा रहे हैं उसमें भी हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, जहां कम दिखा रहे हैं वहां उसमें भी टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस है, उसका निश्चित तौर से कोई उसका आधार होगा, आपने अपने कैलकुलेशंस किए होंगे। लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल था जिसको आप लेयर्स पे कह रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो गए हैं जिन्होंने चुनाव देखा है, तो जब शुरुआत हुई तो वहां पे पोलराइजेशन जैसी कोई स्थिति नजर आ रही थी, राम और जय श्री राम की बात हो रही थी। उसके बाद फिर उन्हें लगा कि बंगाली और बहरी, ये भी एक लड़ाई दिखाई दी जिसको कि टीएमसी ने सामने रखा और टीएमसी ने इसको एलैबोरेट किया, और जय श्री राम की बात जो थे वो बीजेपी के खेमे से लगातार होती रही। तो जो जवाब आया बंगाली और बहरी वाला, वो लोगों ने कहा कि ये खास तौर से टीएमसी ने एक जोरदार जवाब दिया जो कि बीजेपी ने पहली बार फेस किया पैरेलल टू राम जय श्री राम के नारे के सामने। सुप्रियो देखिए, जय श्री राम तो अपनी जो है जिसका जिस भगवान के लिए हमारे जो हिंदुइज्म जो है वो रिलीजन से ज़्यादा एक वे ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी किस तरीके से चलती आई है हज़ारों सालों से हमारे हिस्ट्री में, उसी का एक फ्लो है। हिंदुइज्म इज़ लाइक दैट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अब जिनको जय श्री राम बोलता है वो जय श्री राम कहें, जिनको अल्लाह अकबर कहना है वो कहें, किसी को हर हर महादेव कहना है तो वो कहें। हमें ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि दीदी जो है
जय श्री राम से इतनी जो है ये जो हमेशा वो चिढ़ती रही है, इसके पीछे कारण क्या है? किस वजह से वो चिढ़ती आई है? जय श्री राम जिसको कहना है वो कहें। लोगों वो ने कहा कि मुख्यमंत्री आप है वो जो चिढ़ती नहीं है, आपने चिढ़ाया उन्हें। लोगों ने कहा कि वो चिढ़ती नहीं है, आपने चिढ़ाया उन्हें। देखिए ये लोगों की जो दीदी के खिलाफ जो गुस्सा है, जो हर तरीके से लोगों के ऊपर जो दहशत फैलाई गई है, जो लोगों को सरकारी सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है, जो हमने दीदी की मिस गवर्नेंस देखा है, जो क्रिमिनलाइजेशन देखा है पॉलिटिक्स का, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन देखा करप्शन का, इस सब के खिलाफ एक समझ लीजिए ये जय श्री राम एक 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 क्या कहूँ, एक नारा का मतलब हो गया, टू गेट क्या कहूँ, टू गेट फ्रीडम। इस सारी चीज़ों से जो है छुटकारा मिलने के लिए एक आवाज़ बन गई, वो लोगों की आवाज़ थी। कैसे बीजेपी, ये कल आप आइए कोई नया नारा लेके आप चलाने की कोशिश करिए, जय श्री राम जैसे भगवान का नाम लेके कोई नारा क्या ऐसे चल जाता है? ये टीएमसी वाले जो कहना है उनको कहने दीजिए, पर तुष्टीकरण की राजनीति से लेके ये जय श्री राम को लेके गुस्सा होना और हर सिग्नल पे अपना ड्रेस चेंज करके अपना लिहाज जो है अपना कपड़े जो है बदल के कहीं पे जहाँ पे शिव मंदिर है वहाँ शिव जी के लिए प्रणाम, जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे ये सब एक मुख्यमंत्री करें और फिर दूसरे को पोलराइजेशन की बात करें, ये शोभा नहीं देती है। ये सिर्फ दीदी ने ही किया है और उसीलिए बंगाल की जनता जो है ये ढोंग से बाहर निकलना चाहती है और वो 2 तारीख को आपको वो दिख जाएगी। दादा वो तो व्हील चेयर पे बैठी रही, वो कहाँ कपड़े बदलेंगी? वो तो व्हील चेयर पे ही नहीं, पूरा उन्होंने कैनवसिंग व्हील चेयर पे ही की। देखिए वो अपनी मर्जी की बात है उनके। अब उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के 5 लड़के आए और उनके सेवरल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को तोड़ के अंदर आके उनके पैर में चोट पहुंचा के फिर सारे लेयर्स को तोड़ के बाहर भाग के चले गए, एक भी गिरफ्तार नहीं हुए, वो एकदम झूठ साबित हुआ। सारे उनके खुद के ऑफिस नवान्नों से सेक्रेटरी से लेके जो चुनाव आयोग ने जो तहकीकात की है, सब में से यही आया कि इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। एक पोल थी, दरवाजा उन्होंने खोला और उतरते वक्त वो पोल में उनको लग गया था। अब उनकी मर्जी है कि वो किसी सिक्योरिटी पर्सनल को जो है 1 महीना तक उनकी जो व्हीलचेयर है उनको पुश कराते रहें। उनको लगा कि हमारे सिक्योरिटी जो रहते हैं उनका काम वही है कि वो अपना व्हीलचेयर जो है पुश करते रहें। अपनी मर्जी है, उनको वो दिखाना था, उनकी गलतफहमी थी। तो आपको लगता है वो सिंपैथी के लिए किया गया? आपको लगता है कि अब चुनाव खत्म हो गए, सुप्रियो, चुनाव खत्म हो गए, सिंपैथी का लिए लगता है आपको? आप खड़े हो जाएंगे, आप एक दिन का इंतजार करिए, अभी खड़े हो जाएंगे। कल तक आपको ममता दीदी को आप खड़े हुए देखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनको रिहर्सल तो करना पड़ेगा, 2 तारीख को चल के जाना पड़ेगा राजभवन इस्तीफा देने के लिए। तो कल आप देखिएगा वो खड़ी हो जाएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह लेता हूँ। कल परसों में आप देखिएगा। ये पैर में हम लोग बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन उसको इट्स नॉट द वे लाइफ कम्स टू यू, इट्स हाउ यू डील विद इट। तो दीदी को ऐसा कोई चोट लगी नहीं थी, कोई मेडिकल तौर पे इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, जिसके लिए दीदी को 1 हफ्ता रेस्ट लेने के लिए कहा गया था, लेकिन 1 महीना व्हील चेयर पे रहे, ऐसे कोई पुष्टि आई नहीं थी। उससे वो उनकी मर्जी है, हम उस पर कोई बहस नहीं करेंगे। उनकी मर्जी है कि वो व्हील चेयर में बैठे, लेकिन उससे उनको सिंपैथी मिलेगी, ये अगर उनका ये धारणा रही है तो वो चूर होते हुए आपको 2 तारीख को दिख जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि वो कल या परसों पैरों पे खड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी और पैर चलती हुई नजर आएंगी, ऐसा आप कह रहे हैं? देखिए जब तृणमूल कांग्रेस के आंकड़े जो है वो सो जाएंगे, दीदी खड़ी हो जाएगी। आप ये देख लेना, ये डायकोटोमी जो है आपको नजर आएगी। इतना ही कहूंगा, बाकी व्हीलचेयर को लेकर मैं इससे ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल ये कि जो लास्ट के 3 फेज हुए, यार लास्ट सवाल है कि कोविड का एक विषय ऐसा था, कोविड को लेकर खास तौर से चर्चा देश भर में हो रही थी, तो ये जो लास्ट 3 फेजेस थे उसमें लगता है कि बीजेपी ने थोड़ा सा लूज किया है। ये अगर ये आंकड़े कहीं ट्रांसलेट हो रहे हैं तो ये बहुत गलत होगा। देश में जो कोविड के हम खतरनाक एक वापसी देख रहे हैं, उसके साथ चुनाव को किसी तरीके से जोड़ना। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे कोविड के नंबर्स आप देखिए। दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोविड के नंबर्स आप देखिए। हाँ ये ज़रूर है कि इन पिछले 10 दिनों के दौरान हमें ऐसा कुछ देखने को
मौका मिला कोविड के ज़रिए, जो उसकी हालात थे, वो बहुत खौफनाक थे, लेकिन उसको उसके लिए हमारी केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बेस्ट किया जा सकता था, वो कर रहे हैं। ये आप हम सबको ये बात मालूम है, कितनी तेज़ी से ये जो म्यूटेंट वायरस के जो म्यूटेंट फॉर्म जो है, वो कितनी तेज़ी से फैलेगी, ये किसी को मतलब मैं कहूँगा कि ये अगर कोई कहे कि हमें इसका अंदाज़ा था या हमें मालूम थी, तो वो शायद सही नहीं कह रहे हैं। सारे स्टेट्स, भले वो बीजेपी रूल्ड हो या और भी स्टेट्स हो, ज़्यादातर स्टेट्स में जो है जी। लास्ट ईयर जो कोविड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, वो जनवरी में ऐसा सोचा गया था कि शायद हम उसके ऊपर जो है काबू पा लिए हैं और ये हालत वापस आएगी नहीं। तो लेट्स नॉट गेट इनटू द ब्लेम गेम और लेट्स नॉट कनेक्ट इट विद पॉलिटिक्स। मैं ये कहूँगा कि कोविड एक अलग मुद्दा है, ये बंगाल को दीदी से छुटकारा दिलाना एक अलग मुद्दा है। दोनों के मुद्दे में लोग आपस अपने-अपनी जगह पे बहस हो रही है। ये चुनाव डेमोक्रेसी का ये एक सेलिब्रेशन रहा है, जिसका असली नतीजा जो है, वो आपको 2 तारीख को दिखेगी एग्जिट टीएमसी के ज़रिए, एग्जिट थैंक यू। दीदी के ज़रिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच। थैंक यू दादा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और रुक करेंगे सीधे हमारे सहयोगी अमित